PSL is back. Get ready for all the emotion, roars and fight. क्योंकि दुनिया के सुपरस्टार आ चुके हैं पाकिस्तानी मैदान में। शाहीन की हर बॉल, मलिक का हर सिक्स और शादाब का हर रन आउट सब होगा लाइव नॉक टू हॉट पे। देखना मत भूलिएगा, PSL में हर रोज रात 10 बजे से लेकर 12 बजे तक नॉक टू हॉट लाइव ट्रांसमिशन फॉर PSL। Assalamualaikum ji, this is your host Sayyid Mohsin Sohail and you're watching Knock to Hot. And yes, cricket season is back. Cricket back हो चुका है और हम आपके पास ले आए हैं दोबारा से क्रिकेट के सारे फ्लेवर्स जो आपको देखने हैं, जो आप देखते हैं हमारे चैनल पर। जी हाँ, इस बार हम बात करने जा रहे हैं PSL की। जी हाँ, पाकिस्तान का सबसे बड़ा ब्रांड पाकिस्तान सुपर लीग। नाउ द 8th सीजन इज कमिंग सून। इंशाल्लाह ताला फरवरी के फर्स्ट वीक के अंदर PSL 8 की इनॉग्रेशन है और उस सिलसिले में सबसे पहली वीडियो आज हम नॉक टू हॉट पे बनाने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम जिक्र करेंगे PSL के ड्राफ्ट का और हर वो चीज जो PSL से जुड़ी हुई है और जो कैंपेन को स्टार्ट करने के लिए जरूरी है। PSL का आप सब जानते हैं कि रिसेंटली ड्राफ्ट हुआ है और ड्राफ्ट के अंदर हमारी 6 टीम्स की कॉम्पोजिशन को फाइनलाइज किया गया है। PSL का तरीकेकार हम सब ये जानते हैं, पर थोड़ा सा रिपीट कर लेता हूँ उन लोगों के लिए जो शायद इसको जिनके लिए नई चीज है। वो ये कि PSL का ड्राफ्ट हर साल होता है, लेकिन हर टीम अपने साथ कुछ प्लेयर्स को रिटेन कर लेती है जिनको ड्राफ्ट में नहीं बेचती, तो वो उनके परमानेंट प्लेयर्स होते हैं। एंड देन रेस्ट ऑफ द प्लेयर्स दे चूज इट थ्रू ड्राफ्टिंग। ड्राफ्टिंग मींस कि हर 6 टीम्स की अपनी टर्न्स आती हैं और वो अपने अपनी टर्न्स पे पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर से प्लेयर को सिलेक्ट करती हैं और इस तरीके से हर टीम अपनी पूरी कॉम्पोजिशन बनाती है। कैटेगरीज होती हैं जी, रिटेन प्लेयर के अलावा प्लैटिनम होती है, डायमंड होती है, गोल्ड होती है, सिल्वर होती है, इमर्जिंग प्लेयर होती है, ओवरसीज के अंदर एक सप्लीमेंट्री प्लेयर्स भी होते हैं। इस तरह की ओवरऑल कॉम्पोजिशन है। तो आइए जानिए कि कौन कौन सी टीम्स ने क्या क्या फॉर्मेशन इस बार तैयार की है और कौन सी टीम बेहतर तरीके से अपने आप को प्रिपेयर कर चुकी है। सबसे पहले बात करते हैं सबसे बड़े ट्रेड की। जी हाँ, सबसे बड़ा ट्रेड PSL में इस बार जो हुआ है वो हुआ है पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स के बीच में। जी हाँ, कराची किंग के सबसे बड़े प्लेयर जो उनके लास्ट ईयर के कैप्टन भी थे, 2 बहुत बड़ा रिकॉर्ड था, वो थे बाबर आजम, जिन्होंने लास्ट ईयर कैप्टनसी की थी, लेकिन वो PSL में कराची किंग का हिस्सा फ्रॉम द सीजन 1 है। वो ट्रेड किया गया है उनको पेशावर में। अच्छा, अब पेशावर में जब इतना बड़ा प्लेयर को कराची से निकाला गया है, तो कौन सा वो प्लेयर था जिसको पेशावर से कराची में लाया गया बाबर आजम के कंपैरिजन में? यस, दैट इज नन अदर देन शोएब मलिक। शोएब मलिक जो एक बहुत बड़ा मुस्तनद नाम सिर्फ पाकिस्तान के नहीं बल्कि पूरी दुनिया की लीग्स के अंदर है और बहुत हॉट कमोडिटी जाने जाते हैं, वो पेशावर ज़ल्मी में पिछले 3 साल से खेलते आ रहे थे और बहुत कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे थे। बट दिस टाइम अराउंड बाबर आजम के ट्रेड में शोएब मलिक को रखा गया और शोएब मलिक इज गोइंग बैक टू कराची किंग्स वेयर ही एक्चुअली स्टार्टेड हिज करियर इन PSL। जो फर्स्ट 2 साल थे वो शोएब मलिक ने कराची किंग के साथ गुजारे थे, इसमें से पहला साल उन्होंने एज अ कैप्टन खेला था। तो ये सबसे बड़ा ट्रेड हुआ, जिसके बाद बाबर आजम बने कैप्टन पेशावर ज़ल्मी के, जो वहाब रियाज थे पहले, और मलिक क्योंकि कैप्टनसी नहीं करते हैं तो वो सिर्फ एज अ की प्लेयर, एज अ रोल मॉडल और एज अ आप ये कहते हैं मेंटोर जो है वो कराची किंग को ज्वाइन कर रहा है और कराची की कैप्टनसी वापस दी गई इमाद वसीम को। तो ये सबसे बड़ा ट्रेड था जी। अब मैं आपको बताता चलूँ, हम टीम वाइज अगर अपनी बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं कराची किंग की ही। कराची किंग में जी सबसे बड़ा चेंज ये था, एक तो शोएब मलिक आ गए, सेकंड इमाद वसीम को वापस कैप्टनसी दे दी गई। आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी सेंसिबल डिसीजन। व्हाई? बिकॉज इमाद वसीम ने कराची किंग को टाइटल भी जिताया है और इमाद वसीम इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग लैड, जो एक कॉन्फिडेंस भी है उनके अंदर, पर्सनैलिटी भी उनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग है, एक T20 के काफी मुस्तनद प्लेयर भी हैं। उनको कप्तानी की भागदौड़ दोबारा दी गई है एंड वेरी ग्रेशियस ऑफ हिम कि उन्होंने एक्सेप्ट भी किया, बिकॉज लास्ट ईयर आई थिंक इट वाज अ बिट ऑफ एन इंसल्ट फॉर हिम कि जो एक टाइटल जिता के आ रहे थे और बाबर आजम को कप्तानी दे दी गई थी उनकी जगह। इमाद वसीम के और शोएब मलिक के अलावा जो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर जो टीम डे 1 से PSL में कराची किंग का हिस्सा रहे हैं वो है मोहम्मद आमिर। जी हाँ, मोहम्मद आमिर भी कराची किंग का इस बार हिस्सा रहेंगे हमेशा की तरह। उसके अलावा जी एक ओपनर है शर्जील खान, हमारे हम सबके चहीते शर्जील खान, जो बहुत अरसे से खो चुके हैं पाकिस्तानी टीम के लिए, बट शर्जील खान भी कराची किंग का ही हिस्सा हैं। ये हैं 4 वो की प्लेयर्स कराची किंग के जिन पर आई थिंक पूरी कराची किंग की कैंपेन लोकल प्लेयर्स के अंदर रहेगी। शर्जील खान एज अ ओपनर, मोहम्मद आमिर एज अ ओपनिंग बॉलर, इमाद वसीम ऑब्वियसली एज अ कैप्टन, शोएब मलिक एज अ वेरी सीनियर लैड जो पूरी टीम को चलाएंगे। अगर हम इनके
जो फॉरेन पिकअप्स की बात करें तो उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट उन्होंने इस बार लिया इमरान ताहिर को। इमरान ताहिर द लेग स्पिनर फ्रॉम साउथ अफ्रीका, एक्चुअली ओरिजिनेटेड फ्रॉम कराची। वो मुल्तान सुल्तान के साथ रहे इस बार, बट दिस टाइम अराउंड वसीम अकरम ने उनको ड्राफ्ट में पिक किया, जो कि बहुत अच्छा टेक है। उनके साथ जी मैथ्यू वेड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, जो ओपन भी करते हैं, सातवें नंबर भी बैटिंग करते हैं, उनको भी लिया गया। उसके साथ दो और प्लेयर्स थे, जेम्स विम्स जो हमेशा से कराची किंग का हिस्सा रहे। आई डोंट नो क्या उन परफॉर्म करेंगे इस बार, हमेशा उन्होंने खास परफॉर्म किया नहीं अब तक। लेट्स सी वो क्या करते हैं। उसके अलावा एंड्रयू टाई द इंग्लैंड बॉलर, वो भी एक कराची किंग का हिस्सा है। आई थिंक फॉरेन प्लेयर्स में थोड़ा सा कराची लैग करेगी, बिकॉज हमेशा की तरह आई थिंक कराची किंग ने अपने फॉरेन प्लेयर्स को बहुत स्ट्रॉन्ग पिक नहीं किया है। बट एनी हाउ, अगर मैं वैसे देखूं, जो इन्होंने सप्लीमेंट्री प्लेयर में एक फॉरेन प्लेयर रखा है वो तबरेज शमसी रखे हैं। आई थिंक तबरेज शमसी को उन्होंने इमरान ताहिर की रिप्लेसमेंट में रखा है कि इनकेस इमरान ताहिर अगर इंजर्ड हो जाते हैं, उनको अगर जाना है, आई डोंट नो, तो तबरेज शमसी उनको रिप्लेस कर सकें। अदरवाइज कराची किंग की फॉर्मेशन अच्छी है। बॉलिंग में उनके पास मोहम्मद आमिर मिल जाते हैं, उनको एंड्रयू टाई मिल जाते हैं। उसके अलावा स्पिनिंग डिपार्टमेंट के अंदर उनको इमाद वसीम मिल जाते हैं, मलिक खुद स्पिन कर सकते हैं। मीर हमजा अगेन अ वेरी निपी बॉलर, जिसको पाकिस्तान में भी सब टाइम नहीं मिल पा रहा है, उनकी जगह नहीं मिल पा रही, बट आई थिंक दिस किड हैज अ ग्रेट फ्यूचर। वो भी कराची किंग का हिस्सा है। तो आई थिंक कराची किंग की टीम बहुत अच्छी मैं नहीं कह सकता, बट आई थिंक विद द इंडक्शन ऑफ शोएब मलिक इनटू इट एंड विद गिविंग कैप्टनसी बैक टू इमाद वसीम, देयर आर चांसेस कि शायद कुछ बेटर परफॉर्म कर सके कराची किंग। बट आई स्टिल थिंक कराची फिर भी लैग करा है इस बार की फॉर्मेशन में। बट लेट्स सी क्या होता है आगे, ये तो वक्त ही बताएगा। कराची किंग के साथ जी दूसरा हिसाब किताब में पेशावर दलमी का पूरा करूं। पेशावर दलमी में द वेरी अनफॉर्चुनेट पार्ट इज कि वहाब रियाज हैज बीन अ फिनोमिनल कैप्टन थ्रू आउट, जो पिछले 2-3 साल से कैप्टनसी कर रहे हैं, बट दिस टाइम अराउंड अगेन बाबर आजम को स्नैच करके कैप्टनसी दे दी गई है। आई डोंट नो कितना अच्छा डिसीजन को माने या ना माने। रिटेन प्लेयर जो थे वहाब रियाज के साथ साथ पेशावर दलमी में, वो थे रदरफोर्ड, अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग क्रिकेटर फ्रॉम वेस्ट इंडीज, मोहम्मद हारिस यंग कीपर जिसका अब फ्यूचर बड़ा ब्राइट है, वो हैं आमिर जमाल हैं, सलमान इरशाद दी बॉलर, एंड देन टॉम कोलर, कैडमोर, ये रिटेन प्लेयर्स थे। इन्होंने जी जो बहुत अच्छी पिक की है इंटरनेशनल प्लेयर्स में, वो हैं राजा पक्षा फ्रॉम श्रीलंका। ये बड़ी अच्छी पिक है इनकी। राजा पक्षा ने रिसेंटली एशिया कप में जो किया है वो हम सब जानते हैं। उसके अलावा जी इन्होंने जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है वो ये है कि इन्होंने डायमंड कैटेगरी में मुजीबुर रहमान को लिया है, दी स्पिनर फ्रॉम अफगानिस्तान, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग पावर प्ले में स्पिन करता है। तो आई थिंक पेशावर के बारे में अगर मैं ओवरऑल फॉर्मेशन बताऊं तो पेशावर के पास स्पिनर्स जो हैं उसमें मुजीबुर रहमान के इंडक्शन से बहुत स्ट्रॉन्ग एक रोल मिलेगा। उसके अलावा जी साइम अयूब भी है इसके अंदर। साइम अयूब आई थिंक देखें पीएसएल के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होती है, अगर आपके लोकल प्लेयर्स अच्छा परफॉर्म करें वो टीम हमेशा आगे टूर्नामेंट में आगे जाती है। पेशावर के अंदर आई थिंक साइम अयूब की इंडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज साइम अयूब का बहुत स्ट्रॉन्ग फ्यूचर है। रिसेंटली नेशनल T20 में उन्होंने परफॉर्म किया है, हम सब उससे वाकिफ हैं। आई थिंक साइम अयूब और मोहम्मद हारिस की ओपनिंग पार्टनरशिप अगर होती है और वो ओपनर्स आते हैं दोनों, तो आई थिंक दैट विल बी समथिंग टू सी। उसके अलावा जी इन्होंने उस्मान कादिर को भी लिया है स्पिनर, लेकिन स्पिन डिपार्टमेंट का बड़ा स्ट्रॉन्ग है। सलमान इरशाद एज अ फास्ट बॉलर यॉर्कर करते हैं, वो बड़े स्ट्रॉन्ग रहेंगे। वहाब रियाज खुद बड़े स्ट्रॉन्ग हैं एज अ फास्ट बॉलर। तो आई थिंक पेशावर की टीम बहुत अच्छी है। और दूसरी बात ये भी है कि पेशावर बहुत जेल होकर खेलता है। आई थिंक जावेद आफरीदी साहब के ये जीत है कि पेशावर की उन्होंने फॉर्मेशन ऐसी रखी है कि टीम बड़ी यूनाइटेड रहती है। तो आई थिंक पेशावर दलमी अगेन इज वेरी गुड साइड, लीथल साइड। तो लेट्स सी वो क्या परफॉर्म करती है आगे चलते हैं जी। अब बात करते हैं, इसमें हम छोटी छोटी अभी डिस्कशन कर रहे हैं। देयर विल बी टाइम्स बिफोर द टूर्नामेंट इनिशिएट्स, हम हर टीम के बारे में कंप्लीट एक एपिसोड बनाएंगे अपने पूरे पैनल्स के साथ, तब आपको बताएंगे आगे क्या होना है। लेट्स मूव टू मुल्तान सुल्तान। मुल्तान सुल्तान में जी हमारे दी वन एंड ओनली मोहम्मद रिजवान है जो कैप्टन है। उसके साथ साथ इनको पास जो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर मुल्तान सुल्तान के है वो शान मसूद हैं, खुशदिल शाह हैं, ठीक है। उसके अलावा शाहनवाज दहानी है जो उन्हीं की ऑब्वियसली इजाद है। उसके अलावा जी जो सबसे इंपॉर्टेंट पिक है इनकी इंटरनेशनल प्लेयर्स में वो है डेविड मिलर और राइली रोसो। ये मुल्तान सुल्तान के आई थिंक बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड रहेगा इधर। उसके अलावा जी आपके पास अगर इनकी सप्लीमेंट्री में बात करूं तो आदिल रशीद हैं जो आई एम
आई एम सरप्राइज कि वो सप्लीमेंट्री में उनको इस टीम का हिस्सा होना चाहिए था, तो ये बहुत अच्छी फॉर्मेशन हो जाती। अदरवाइज 7 ओवर में आपके पास जाऊं तो उसामा मीर हैं, उसके अलावा अनवर अली भी हैं, समीन गुल हैं, तो आई थिंक मुल्तान सुल्तान इज लुकिंग गुड इन बैटिंग डिपार्टमेंट। हाउएवर बॉलिंग में थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम नजर आ रहा है। लेट्स सी कि मुल्तान सुल्तान कैसा परफॉर्म करता है। आई थिंक बट इफ योर कैप्टन इज लाइक मोहम्मद रिजवान जो इतना स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के मालिक है, तो बहुत सी चीजें कवर हो जाती हैं। बट आई थिंक मुल्तान सुल्तान विल स्ट्रगल इन बॉलिंग डिपार्टमेंट। मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग बॉलिंग इनकी नजर नहीं आ रही है। बॉलिंग की बात करते हैं जी, तो पेशावर दो पीएसएल की सबसे मजबूत बॉलिंग लाइनअप जो है लास्ट ईयर की और इस साल की, वो है हमारी और आपकी फेवरेट लाहौर कलंदर। जी हाँ, लाहौर कलंदर वो वाइट टीम है जो बहुत रिकॉर्ड लगा है उनका, और वो पीएसएल 1 से बेचारे हमेशा जो है वो परफॉर्म नहीं कर पाते थे, लेकिन उन्होंने इन्वेस्ट किया लॉन्ग टर्म पे और हमें प्लेयर्स दिए, शाहीन आफरीदी, हारिस रऊफ जैसे फास्ट बॉलर। और दिस टाइम अराउंड आल्सो शाहीन आफरीदी, हारिस रऊफ, देन यू हैव दैट जमान खान, अगेन ननी भी फास्ट बॉलर, यॉर्कर बड़ी स्ट्रॉन्ग डालते हैं, डेथ प्लेयर के बहुत अच्छे जो है वो बॉलर हैं। उसके अलावा आपके पास आते हैं राशिद खान जो स्पिन में आ जाते हैं। तो आई थिंक बहुत स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइन बॉलिंग लाइनअप है इनकी। शाहीन आफरीदी विल लीड, लास्ट ईयर उन्होंने टाइटल भी जिताया है, डिफेंडिंग चैंपियन भी है ये, तो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइनअप है। और अगर बैटिंग में बात करूं तो डेविड वीजे इधर हैं जो कि अगेन बॉलिंग भी कर लेते हैं, 5वां बॉलर होंगे इनके। हैरी ब्रूक इसके अंदर हैं, फखर जमान हैं, हुसैन तलत हैं, सिकंदर रजा भी हैं जो अगेन बॉलिंग के अंदर भी आपको टाइम देंगे, लियाम डॉसन हैं। आई थिंक दिस लाहौर कलंदर इज एब्सोल्युटली स्ट्रॉन्ग। अगर मैं आपसे बात करूं, देखें सिकंदर रजा, लियाम डॉसन, फखर जमान, हुसैन तलत, हैरी ब्रूक, डेविड वीजे, you name it, कामरान गुलाम इन डोमेस्टिक, बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग। आई थिंक लाहौर कलंदर ऑन कार्ड्स इज वे टू अहेड देन द अदर टीम्स बिकॉज बॉलिंग और बैटिंग दोनों में बहुत स्ट्रॉन्ग है। आई एम सरप्राइज कि मोहम्मद हफीज ने आई थिंक बिल्कुल T20 से भी और पीएसएल से भी रिटायरमेंट दे दिया, बिकॉज अब इसमें मोहम्मद हफीज भी नहीं है, तो लेट्स सी उनका फ्यूचर क्या है। बहरहाल लेकिन लाहौर कलंदर इज लुकिंग वेरी 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 स्ट्रॉन्ग, लेट्स सी क्या होता है। जी बात करते हैं इस्लामाबाद की। इस्लामाबाद यूनाइटेड पर्सनली मेरी बड़ी फेवरेट टीम इसलिए है बिकॉज इस्लामाबाद यूनाइटेड अगेन आफ्टर पेशावर ज़िल्मी एक जेल नजर आता है उनके अंदर टीम का, और बड़े यूनाइटेड हैं, बड़ा हैप्पी गो लकी टाइप ऑफ टीम मुझे लगती है, बिकॉज दे जस्ट गो एंड प्ले द क्रिकेट इररिस्पेक्टिव ऑफ द सिचुएशन। उन्होंने एक ब्रांड बनाया अपना हार्ड हिटिंग का, और आई थिंक द वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट इज इनके कैप्टन शादाब खान है। शादाब खान इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कैप्टन। आई थिंक आई फील आई बिलीव कि पाकिस्तान में भी T20 के कैप्टन बाबर आजम शादाब खान को ही होना चाहिए बिकॉज ऑफ हिज बॉडी लैंग्वेज, स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड, एंड देन ऑब्वियसली अ लीथल क्रिकेटर हु इज स्ट्रॉन्ग इन ऑल 3 डिपार्टमेंट्स। शादाब खान लीड करेंगे जी। इनके पास अगेन रिटेन में आसिफ अली है हमारे, सिक्स हिटर, मोहम्मद असीम इसके ही हैं, हसन अली एज अ फास्ट बॉलर इनके रिटेन करते हैं, फ़हीम अशरफ भी इनको रिटेन करके रखा है इन्होंने, आजम खान को भी इन्होंने रिटेन किया हुआ है, एंड वेरी फेमस टू क्रिकेटर्स फ्रॉम फॉन, पॉल स्टर्लिंग एंड कॉलिन मुनरो भी इनके पास हैं जिन्होंने रिटेन किया है। आई थिंक बहुत सेंसिटिव पिक इन्होंने रखी है, दोनों स्ट्रॉन्ग क्रिकेटर्स फॉन के इन्होंने अपने पास रखे हैं। उसके बाद जो लोग दो इन्होंने फॉरन लिए हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। आई थिंक गुरबाज एंड एलेक्स सेल्स, आई मीन हाउ गुड इट इज कि आपके पास 4 फॉरन प्लेयर्स हों, एलेक्स सेल्स हों, गुरबाज हों फ्रॉम अफगानिस्तान, एलेक्स सेल्स फ्रॉम इंग्लैंड, स्टर्लिंग हों और मुनरो हों, तो आपके पास व्हाट डू यू वांट देन, ये 4 आपके पास मिल जाते हैं फॉरन प्लेयर्स। उसके बाद फिर आपके पास हार्ड हिटर आजम खान भी हैं, नीचे फ़हीम अशरफ भी होते हैं, शादाब खान खुद हैं, आसिफ अली खुद हैं, मोहम्मद असीम एज फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर भी हैं, फ़हीम अशरफ भी बॉलिंग करते हैं, हसन अली भी बैटिंग कर लेते हैं। इन्होंने फजल फारूकी को भी रखा हुआ है, ही इज़ वेरी गुड इन पावर प्ले, अफगानिस्तान के फास्ट बॉलर हैं, तो आई थिंक दे आर हैविंग अ ग्रेट कॉम्बिनेशन। उसके बाद इनको रुमान रईस भी ज्वाइन करते हैं, शोएब मकसूद, अबरार अहमद भी हैं, अबरार अहमद स्पिनर जिन्होंने भी टेस्ट मैचेस के अंदर परफॉर्म किया है। तो आई थिंक अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग साइड इस्लामाबाद आफ्टर लाहौर कलंदर, जो बड़ी अच्छी फॉर्मेशन के साथ जाएगा। तो मेरे हिसाब से लाहौर कलंदर के बाद अगर कोई स्ट्रॉन्ग टीम है तो वो इस्लामाबाद है, उसके बाद आती है कराची, मुल्तान और पेशावर। लेट्स सी लास्ट में हम देखते हैं कोयटा ग्लैडिएटर जी, हमारी और आपकी, हम कराची आइड हैं और हम कराची आइड होने के नाते कोयटा को सबसे पहले सपोर्ट करते हैं बिकॉज कोयटा के सारे प्लेयर्स कराची के होते हैं। नदीम उमर साहब की हमारी टीम है। कोयटा में इस बार क्या हुआ है बिकॉज कोयटा के लास्ट 3 सीजन बहुत बुरे गए हैं और जो फर्स्ट 3 सीजन थे वो बहुत अच्छे गए थे, तो अभी होप कि कोयटा इस बार अच्छा परफॉर्म कर ले। कोयटा में जी अगेन सरफराज अहमद हैज बीन कंसिस्टेंटली कैप्टनिंग
the side, and now this is the 8th season and he is still कैप्टन. क्रेडिट गोज टू नदीम उमर साहब जो बहुत बैक करते हैं. सरफराज साहब ने जी रिटेन किया मोहम्मद नवाज को, द वेरी फेमस हमारे जो स्पिनर हैं. अच्छी ये इनकी डिसीजन था कि मोहम्मद नवाज इज नाउ बिकमिंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग क्रिकेटर. इफ्तिखार अहमद को भी रिटेन किया. जेसन रॉय फ्रॉम इंटरनेशनल साइड इनको पिक किया गया है, मतलब रिटेन किया गया. मोहम्मद हसनैन रिटेन होते हैं. उसके अलावा विल स्मिथ एंड उमर अकमल रिटेन होते हैं. आई थिंक द वेरी $1 मिलियन जो इनका डिसीजन है वो उमर अकमल को रिटेन करना है. आई थिंक लास्ट ईयर उमर अकमल को बहुत ज्यादा चांसेस नहीं मिले थे, बट व्हाटएवर चांसेस ही गॉट ही प्रूव्ड इट कि ही स्टिल हैज दैट charismatic पर्सनालिटी एंड charismatic शॉट्स जो वो पूरे ग्राउंड में खेल सकते हैं. तो उमर अकमल आई बी लुकिंग फॉरवर्ड फॉर हिम. उसके अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट पिक इन्होंने रखी है वो श्रीलंका की हसारंगा को. हसारंगा गिव्स यू बॉलिंग और नंबर 1 T20 बॉलर. बैटिंग में वो हम सब जान चुके हैं हसारंगा क्या कर सकते हैं एशिया कप में. तो आई थिंक बहुत स्ट्रॉन्ग पिक थी. हसारंगा विल बी अ की प्लेयर फॉर क्वेटा ग्लैडिएटर. हसारंगा और मोहम्मद नवाज ऑब्वियसली मिड ओवर में बॉलिंग करेंगे, स्पिन में. उसके अलावा फास्ट बॉलर में नसीम शाह, हसनैन एंड उमैद आसिफ करेंगे. उसके अलावा जी विल स्मिथ भी हैं इंग्लैंड के. लेट्स सी के उनके चांसेस कितने आते हैं कितने नहीं आते. उसके अलावा एक पिक के बारे में और मैं आपको बताऊँ, गोल्ड में हसन अली हैं जिनके ओपनिंग बैट्समैन रहे हैं. लास्ट ईयर कुछ खास परफॉर्म नहीं कर सके थे, बट ही इज वेरी वेरी गुड किड. उनके ऊपर भी बड़ी काफ़ी चीज़ें रहेंगी. ये थे जी 6 टीमें, और ये ड्राफ्टिंग के हिसाब से हमने सिर्फ आपको इंट्रोडक्टरी डिटेल्स दी हैं कि 6 टीमों ने ड्राफ्टिंग में क्या क्या सिलेक्ट किए हैं और क्या क्या फॉर्मेशन रखी हैं. ऑब्वियसली विल डिस्कस ईच टीम इन डिटेल एपिसोड वाइज, जहां पर हम बहुत डिटेल एनालिसिस करेंगे अलॉन्ग विद आवर पैनल. पर फ्रॉम द आउटस्कर्ट लग ऐसा रहा है कि 6 टीमें इस बार बड़ी प्रिपेयर्ड होकर आ रही हैं. सब ने अपने ओपनिंग स्लॉट को, ऑलराउंडिंग स्लॉट को, बॉलिंग में स्पिन डिपार्टमेंट को बड़ा स्ट्रॉन्ग रखा है. फॉर्न प्लेयर्स काफी स्ट्रॉन्ग आए हैं इस बार. PSL 8 विल बी वेरी वेरी बिग दिस टाइम अराउंड. उसके 2 रीजन है. पहला रीजन ये है जी के PSL एक बहुत बड़ा ब्रांड बन गया है. सेकंड, PSL को सेकंड बिगेस्ट लीग ऑफ दी क्रिकेटिंग अरीना कहा जाता है आफ्टर IPL. बट क्रिकेटिंग स्टैंडर्ड वाइज PSL को नंबर 1 रेट किया जाता है, बिकॉज इसके अंदर स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन होता है, बिकॉज बॉलिंग बहुत अच्छी होती है और पूरी दुनिया इस बात को समझ चुकी है. इसलिए दुनिया का हर प्लेयर PSL को खेलना चाहता है. और उसका रीजन ये है कि पाकिस्तान ने पिछले वर्ल्ड कप में भी सेमीफाइनल में क्वालिफाई किया था और ऑस्ट्रेलिया को बहुत टफ टाइम दिया था. एंड दिस टाइम अराउंड फाइनल में पाकिस्तान आया और फाइनल में कम स्कोर के बावजूद इंग्लैंड को बहुत मुश्किल कराई, या इंग्लैंड जीता बड़ी मुश्किलों से. तो पाकिस्तान ने बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिया और PSL इज बिकमिंग वेरी वेरी बिग लीग नाउ, जो हम बहुत प्राउड फीलिंग हम सब के लिए. और PSL 8 में बहुत कुछ होने जा रहा है और हम देखेंगे कि किस तरीके से हमारे प्लेयर्स और डेवलप होंगे. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर सम मोर न्यू एक्साइटिंग बॉलर्स जो आने वाले हैं पाकिस्तान में इस बार. और हम आपको नॉक टू हॉट पे थोड़ी सी न्यूज़ ये भी ब्रेक कर दें कि हम आपको रोजाना मैचेस के ड्यूरिंग मैच पोस्ट मैच एनालिसिस या अगर मैच खत्म हो चुका हो तो पोस्ट मैच एनालिसिस देंगे, बिकॉज हमारी टाइमिंग होगी 10 से लेके 12 बजे तक की रोजाना की लाइव ट्रांसमिशन की, जो हम मेरे पूरे पैनल के साथ होगा. हम इसका सेट डिजाइन आजकल कर रहे हैं, उसकी वीडियो भी आपको दिखाएंगे. हमारा पूरा सेट डिजाइन हो रहा है जहां पर हम वीडियो शूट करेंगे और डेली 2 घंटे लाइव आके आपको पूरे मैचेस की डिस्कशन करेंगे. और अगर कोई लाइव मैच चल रहा होगा उस वक्त तक तो उस पर लाइव कॉमेंट्री भी कर रहे होंगे. और पूरा सीजन PSL का बड़ा स्ट्रांग होता है. मैं हर साल बड़ा एंजॉय करता हूँ और इस साल मैं ज्यादा एक्साइटेड इसलिए हूँ क्योंकि इस बार मैं आप लोगों के साथ PSL को देखूंगा और बहुत स्ट्रॉन्ग टीम्स बनी है. लेट्स सी हु विंस. एज कराचीआइट वी ऑलवेज सपोर्ट कराची, बट मैं हमेशा से क्वेटा को बहुत सपोर्ट करता रहा हूँ. मैं पेशावर को बहुत सपोर्ट करता रहा हूँ. इस्लामाबाद हैज ऑलवेज बीन माय फेवरेट इन टर्म्स ऑफ कि वो जिस तरह की क्रिकेट खेलती हैं. लाहौर मुझे बहुत एक्साइटिंग लगती है. तो आई थिंक सारी टीम्स का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है. लेट्स सी कौन ऑन द डे अच्छा परफॉर्म करता है. मैं अगर आपको 4-5 मोटे मोटे बताऊं तो उमर अकमल को हम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, सरफराज अहमद को हम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, ऑब्वियसली मलिक इज देयर, ऑलवेज देयर. तो बहुत सी ऐसी चीजें जो देखने के लिए बड़ी एक्साइटमेंट हो रही है. एक ड्रॉबैक सिर्फ इस बार PSL में रहा है, उसको बताए बगैर मैं नहीं जा सकता. जो मेरी वीडियो को पूरा देखेगा तो वहां तक भी पहुंच जाएगा कि हमारे कुछ ऐसे प्लेयर्स जिन्होंने पाकिस्तान को बहुत नाम दिया, पाकिस्तान को बहुत सर्व किया, अनफॉर्चुनेटली वो इस बार पिक नहीं हो सके. जिसमें सिर्फ फहरिस्त हैं कामरान अकमल, जिन्होंने पाकिस्तान PSL लीग को बहुत इनिंग्स परफॉर्म की हैं. अगर आप PSL के रिकॉर्ड देखेंगे, कामरान अकमल इज राइट एट वन ऑफ द टॉप पोजीशन, बट अनफॉर्चुनेटली दिस टाइम अराउंड
उनका पेशावर से कुछ प्रॉब्लम हुआ था ड्यू टू कैटेगरी और इस बार वो पिक नहीं हो सके। वेरी वेरी सैड टू सी, मुझे बड़ा अफसोस हुआ, मैं ड्राफ्ट लाइव देख रहा था और व्हेन ही वाजंट पिक्ड तो मुझे लिटरली बड़ा अफसोस हुआ, जिसने इतना टर्म सर्व किया हो और उसको इस तरह पिक ना करें, इट्स काइंड ऑफ एन इंसल्ट। इनको किसी भी कैपेसिटी के अंदर सर लेना जरूर चाहिए कामरान अकमल को। मैं विशेष एंड प्रेयर्स आउट विद हिम, लेट्स सी क्या होता है उनके साथ। अदर सेकंड प्लेयर इज अहमद शहजाद। अहमद शहजाद अगेन अ लॉस्ट प्लेयर, आई थिंक अगेन बहुत अच्छा प्लेयर था, बट आई थिंक बिकॉज ऑफ हिज आई थिंक एग्रेशन इशू और मे बी व्हाट आई डोंट नो, ही इज समवन हुम आई थिंक नाउ वी व्हाट टू से, आई मीन पीएसएल में भी नहीं आया, टीम में भी नहीं है, कंट्रोवर्सी भी होती रहती है। आई थिंक जिस तरह उमर अकमल को चांस दिया गया था, अहमद शहजाद को भी चांस देना चाहिए था। तो ये एक अनफॉर्चुनेट। सोहेल तनवीर वन ऑफ द ग्रेट इन T20, अनफॉर्चुनेटली कुडंट पिक, ये भी एक बड़ा सेटबैक रहा है। तो आई थिंक हमारे बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स हैं जो इस बार पीएसएल में नजर नहीं आएंगे, जिससे हमें अफसोस जरूर है, बट लेट्स आई थिंक दैट्स द कॉल ऑफ टाइम कि अब फ्यूचर देखना है, आगे देखना है। तो खैर अफसोस है हमें इनका, हम इनको मिस जरूर करेंगे, बट आई थिंक वट एवर दे हैव डन फॉर पाकिस्तान, दे ऑल डिजर्व द रिस्पेक्ट, दे ऑल डिजर्व द प्रेज एंड दे आर द सुपरस्टार्स ऑफ कंट्री एंड वी ऑल रिस्पेक्ट देम। और हम अपने चैनल में इनका नाम लेते ही रहेंगे इंशाल्लाह। एनीवेज जी, अपना ख्याल रखिएगा। पीएसएल की पहली एपिसोड आज थी, पीएसएल की घड़ी में हमारे साथ बन जाएं। हम पीएसएल को गाए बगाए जो डेवलपमेंट पीएसएल की होती रहेंगी थ्रू आउट द मंथ ऑफ जनवरी, हम वो देते रहेंगे एंड पीएसएल में लाइव आएंगे हम। आपको हमारे साथ रहना है और पीएसएल का पूरा सफर हमारे साथ तय करना है। अपना खूब ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।